नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। आइए डिस्कस करते हैं। ट्रांसलेशन और रोटेशन जो है आपने चैप्टर 4 में भी डिस्कस की हैं। हमारे पास क्या है, रिकॉल दैट इफ अ पॉइंट P हैज कोऑर्डिनेट्स XY, refer to the XY system has coordinates XY, refer to the translated axis। अगर हम translated axis ले लें, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले हमारा जो है PXY आप देख सकते हैं फिगर में हमारे पास ये था। अब हमने अपना एक्सिस क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। 0 0 था, अब हम क्या ले जाएंगे, सेंटर हम चेंज करेंगे H के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेफर टू द ट्रांसलेटेड एक्सिस थ्रू O प्राइम H के। देन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास X क्या है, पहले XY सिस्टम है, तो अब उसमें हम क्या करें, कुछ ऐड करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा X प्लस H, और Y में क्या करें, K ऐड करें, यानी सेंटर चेंज करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Y इक्वल टू Y प्लस K। दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम 1। ये हमारे पास क्या है, ये 1 है, ये दो इक्वेशन जो है वो 1 है। दीज आर कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम 1 वी हैव। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल X की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास ये आ जाएगा, X यहाँ से ले जाएं तो ये क्या आ जाएगा, X माइनस H। इसी तरह Y के लिए हमने कैपिटल Y के लिए इसको सॉल्व कर लिया। तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, 1 and 2 विल बी यूज टू ट्रांसफॉर्म एन इक्वेशन इन वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन यूज होंगी क्या होंगी, एक सिस्टम से ट्रांसफॉर्म होने के लिए दूसरे सिस्टम में। द एक्सिस OX एंड OY आर रेफर टू द ओरिजिनल, यानी ओल्ड एक्सिस। OX जो है वो क्या है, OY जो है वो क्या है, ओल्ड सिस्टम से हमारे जो एक्सिस हैं वो हैं, और जो नए आए हैं वो क्या है, O प्राइम X कैपिटल X से शो हो रहे हैं, O प्राइम कैपिटल Y आर कॉल्ड द ट्रांसलेटेड एक्सिस और न्यू एक्सिस, जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रोटेशन ऑफ द एक्सिस। रोटेशन का जब वर्ड आएगा तो हमारे पास एंगल इन्वॉल्व होगा, तो आइए डिस्कस करते हैं। टू फाइंड इक्वेशन फॉर रोटेशन ऑफ एक्सिस अबाउट द ओरिजिन थ्रू एन एंगल। हमने क्या करनी है, रोटेशन करनी है थ्रू एन ओरिजिन अबाउट एन एंगल। अगर हमारे पास क्या है, अभी हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू है वो 0 से 90, ओरिजिन रिमेनिंग अनअल्टर्ड, यानी हमारा ओरिजिन जो है वो चेंज नहीं होगा। लेट द एक्सिस, हमने ओरिजिन चेंज नहीं करना, रोटेट करना है। लेट द एक्सिस बी रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू एन एंगल थीटा। अगर हम क्या करें, अपना जो एक्सिस है रोटेट करें अबाउट द ओरिजिन थ्रू एंगल थीटा, द न्यू एक्सिस जो आएंगे वो क्या होंगे, OX OY आर शोन इन फिगर। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, हमने क्या किया, एंगल थीटा से रोटेट किया तो हमारे पास न्यू एक्सिस आ गए, जिनको हमने OX और OY से डिनोट किया। लेट P बी एनी पॉइंट इन द प्लेन with coordinates PXY refer to the XY system, और जो न्यू हैं वो क्या है, PXY refer to the XY system, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन ईदर सिस्टम द डिस्टेंस R जो है, डिस्टेंस R होगा वो क्या होगा, बिटवीन P एंड O इज द सेम। हमारे पास डिस्टेंस जो होगा दोनों सिस्टम में जो है वो सेम रहेगा। हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, PM का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरह क्या है, PM जो है परपेंडिकुलर, जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर में PM जो है वो परपेंडिकुलर है OX के। इसी तरह हम क्या करते हैं, PQ ड्रॉ कर लेते हैं। PQ वो हमारे पास है परपेंडिकुलर किसके आ रहा है, OX के। तो हमारे पास क्या आ गया, और लेट अल्फा जो है वो इंक्लाइनेशन ले लेते हैं, हम एंगल ले लेते हैं, इंक्लाइनेशन ऑफ OP विद OX, आप जैसे कि फिगर में देख सकते हैं। तो हमारे पास रोटेशन ऑफ एक्सिस की जो हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी, मैं इसके प्रूफ की तरफ नहीं जा रही, जनरल इक्वेशंस लिख लेते हैं। वो क्या है हमारे पास, अगर हम रोटेशन करें, हमारे पास पहले ओल्ड सिस्टम क्या था X में, तो अब हम इसके रोटेशन ले लें थ्रू एन एंगल थीटा, तो उसकी जो दो इक्वेशन है बच्चों, आपको इनको याद करना है। हमारे पास X की वैल्यू और Y की वैल्यू गिवन है, और थीटा जो एंगल जिससे हम रोटेट करेंगे, तो ये दोनों इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए। आर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेशन फॉर रोटेशन ऑफ एक्सिस थ्रू एन एंगल थीटा। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। थैंक यू।